दोस्तों, मुगलों ने हमारे भारत पर काफी लंबे समय तक राज किया। कई सारे मुगल बादशाह ऐसे थे जो अपने समय के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुआ करते थे। उनके पास अपार धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती तथा विशाल खजाना हुआ करता था। उनकी हुकूमत का परचम भारत के विशाल इलाकों में लहराया करता था और यही वजह है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर उनका हक था। लेकिन फिर भी भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और पूरे मुगल साम्राज्य का पतन कर दिया और अंग्रेजों के जाने के बाद भारत आजाद हो गया। जितनी भी चीजें मुगलों ने बनवाई थीं वो सब कुछ भारत सरकार के नाम हो गई, जिस पर आज अपना दावा बोलने के लिए कई सारे ऐसे लोग चले जाते हैं जो कि खुद को मुगलों का वंशज कहते हैं। लेकिन सवाल आता है, क्या वाकई में मुगल वंशज भारत में मौजूद है? अगर हैं तो कहां और किन हालातों में? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकबर के वंशज की। कि अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 को उमरकोट नामक एक राजपूत रियासत में हुआ था। अकबर के दादा बाबर ने ही भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। पिता हुमायूं की मौत के बाद मात्र 13 साल की उम्र में अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह बना और बेशक अकबर एक अनपढ़ और बड़ा ही छोटा सा बादशाह था, लेकिन उसके पास न केवल एक विशाल साम्राज्य था बल्कि एक विशाल फौज और बेशुमार खजाना भी था, जिसके दम पर अकबर अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। अकबर के अरमान बहुत बड़े थे और उसका सपना था कि पूरे भारत पर अपना कब्जा कर सके और अपने इसी सपने कारण अकबर ने भारत की भूमि में कई सारे भयानक युद्ध किए। लेकिन अकबर अपने सपनों में कभी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि अकबर को महाराणा प्रताप जैसे कई सारे शूरवीरों का सामना करना पड़ा। हालांकि अकबर को धन दौलत की कोई कमी तो थी नहीं। उस वक्त वो सोने की चिड़िया यानी कि भारत का बादशाह था। अकबर के 10 बच्चे थे। अक्टूबर सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और फिर उसे आगरा के सिकंदरा के निकट दफना दिया गया। लेकिन अकबर की कब्र को एक जाट शासक ने औरंगजेब के शासन में जलाकर खाक कर दिया। दोस्तों, इतने अमीर तरीन मुगलों के वंशज आज हैं कहां पर, और ये हैं भी या नहीं? दोस्तों, दरअसल अक्टूबर के बाद साल 1750 तक मुगलों का राज दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया। साल 1837 में बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना, पर साल 1857 के बाद इनकी सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया, या फिर कह लीजिए कि खदेड़ कर भगा दिया। बहादुर शाह के कुल 22 बेटे और 32 बेटियां थी। बहादुर शाह के इन्हीं बेटों में से एक याकूब हबीबुद्दीन है, जो कि अकबर की 12वीं पीढ़ी के वंशज हैं। आज हैदराबाद में किराए के मकान में रहते हैं और बेहद गरीबी का जीवन जी रहे हैं। सरकार से इन्हें हर महीने 8000 पेंशन के रूप में मिलता है और साथ ही नेताओं से मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी भी इनको दी जाती है। लेकिन ये इन सारी चीजों से खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें तो सरकार से ताजमहल और मुगलों की सभी इमारतों पर अपना हक चाहिए, जिसके लिए इन्होंने बाकायदा सरकार पर दावा ठोक दिया है। इतना इन्हें मुगलों के बेशुमार खजाने पर भी अपने हिस्से की मांग करते हैं। और अब इनसे मिलिए सुल्तान बेगम, जो कोलकाता में रहती हैं और ये बहादुर शाह जफर के पोते की पत्नी है और आज इनकी चाय की दुकान है, जहां आज भी इनको अंग्रेजों से 7000 पेंशन के रूप में मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मीर उस्मान अली के वंशज के बारे में। हैदराबाद का आखिरी निजाम और अपने काल का सबसे अमीर शख्स मीर उस्मान अली का जन्म अप्रैल 1886 में हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद के निजाम के पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना था और न केवल इनके पास खजाना था बल्कि दक्षिण की कई हीरो की खजानों पर खानों पर उस नवाब उस्मान अली का अधिकार था। उस समय दुनिया भर में बेशकीमती हीरे सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से जाया करते थे, जिसका सारा रुपया निजाम के नाम से होता था। निजाम के पास कभी खत्म न होने वाला बेहिसाब पैसा था। निजाम के पास जितना धन भारत में ना, उससे कहीं ज्यादा तो ब्रिटेन के बैंकों में। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय निजाम ने हैदराबादी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कड़क रुख से बाद में निजाम ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय निजाम ने भारत सरकार को 400 से 5000 किलो सोना जमा करवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बच्चे आज के साल में होंगे, उनके पास बड़ा पैसा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। उस्मान अली की कुल 86 पत्नियां थीं, जिनमें से उसे 100 बच्चे मिले। आज निजाम की ये सभी औलादें निजाम की संपत्तियों पर अपने नए दावे ठोकती हैं। लेकिन उस्मान अली के वास्तविक वंशज और पोते इस वक्त मौजूदा समय में तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मौजूदा समय में ओरकम और उनके कुछ भाई अपने परिवार की संपत्ति को भारत सरकार से मांगने में लगे। ओरकम जहां भारत से 500 करोड़ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन से 300 करोड़ और निजाम के दिए गए हीरे के हार और सोने की बेशकीमती वस्तुएं भी मांग रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये सारी चीजें इनकी हैं, जिससे भारत और ब्रिटेन की सरकार ने लूट रखा है।
अब दोस्तों बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 को कर्नाटक में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जिस पर मुगल बादशाहों का हाथ था। टीपू के पास 90,000 सैनिकों की एक बड़ी फौज, विशाल जागीर और 3 करोड़ सोने की अशर्फियां थी। इतना ही नहीं, जितना खजाना टीपू के किले में था उससे कहीं ज्यादा तो टीपू ने जमीन में दफना दिया। टीपू ने अंग्रेजों से अपनी सत्ता और खजाना बचाने के लिए अंत तक युद्ध लड़ा, लेकिन साल 1799 में अंग्रेजों से हुए युद्ध में मुगल सल्तनत के नवाब टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की बीवी, बच्चे और उनके खजाने को अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया और सब कुछ लूट ले गए। मौजूदा समय में देखा जाए तो टीपू सुल्तान के वंशज अपने परिवार को चलाने की रिक्शा चलाते हैं। टीपू सुल्तान के 2 पोते शनवर और उनके भाई दिलावर कोलकाता की टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। दिलावर बताता है कि रोजाना रिक्शा खींचकर करीब 300 रुपए कमाता है और इसी से उनके परिवार का गुजारा होता है। वहीं शनवर का मानना है कि उनके दादा के अपार खजाने पर अंग्रेजों सरकार ने कब्जा कर लिया, वरना आज वो भी आलीशान जिंदगी जी रहे होते। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह भारत में शासन कर चुके मुगल शासकों के पास एक वक्त पहले कितनी असीम दौलत हुआ करती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से ठन गोपाल है। उनके वंशज बहुत ही गरीबी भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन्हें इस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए? अब अगर हमारी माने तो ये जितने भी शासक थे इन सभी के पास से पैसे भारत से लूट कर आए थे। इन्होंने भारत को लूटा और अपने आप को अमीर बनाया। ऐसे में उनके वंशजों का इस दौलत पर कोई हक नहीं है। उन्हें पेंशन के तौर पर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वही ठीक है। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।